अनवरतो जंतु वा सर्वदुःखातिको भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभाय अज्ञानतिमिराघास्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयस्य लीलाचलब्धशयनं लक्ष्मीसहस्रनाम विश्वमानं करोमि चतुर्भिश्व योऽसौ पञ्चधा हृदय मम। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। गोरा नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर नांदेड़ की पवित्र भूमि, पवित्र धरा, माँ गोदावरी का ये पवित्र तट, जहां पर बैठकर आप और हम सब भगवान शिव की पवित्र कथा का रसपान कर रहे हैं। जलवृष्टि होने के कारणवश पंडाल में 2 दिवस तक
व्यवस्थाएं पूर्ण ना होने के कारण ये कथा ऑनलाइन आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान डॉक्टर श्री शिवराज नांदेड़कर जी एवं श्री प्रशांत पातेवार जी, जो इस पुनित पावन नांदेड़ की पवित्र धरा पर चल रही 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद है। एक बार जोरदार ताली बजाकर दोनों यजमान परिवार के लिए साधुता, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ लिया और संपूर्ण नांदेड़ वासियों को पवित्र पावन कंकर शंकर की यह भूमि, जहां भगवान शिव मां गोदावरी को अपने उपाख्यान श्रवण कराते हैं और नंदी एक और बैठते हैं, तो नंदी के ही भाव से इस नांदेड़ का नाम पड़ता। ना जाने कितने कितने जन्म हमारे मृत्यु लोक में होते रहे। हमने प्रथम में भी वर्णन किया कि विराम का अगर कोई योनि है तो वो मानव की एक देह है, मानव का एक शरीर है, केवल एक मानव का शरीर। और इस मानव के शरीर में अगर हम मृत्यु लोक में जन्म ले लिए हैं, मानव का शरीर यदि हमें प्राप्त हो गया, मानव की देह अगर हमें प्राप्त हो गई, तो मानव की देह प्राप्त करने के बाद में एक तो मानव की देह मिल जाना वो भी कठिन है, और दूसरा मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर लेना ये भी कठिन है। और उसमें भी सबसे ज्यादा कठिन है भगवान शंकर की भक्ति को धारण करना, क्योंकि शिव परीक्षा बहुत लेते हैं। और परीक्षा का मूल तत्व है प्रतीक्षा। अब जितनी परीक्षा हो रही है उस परीक्षा के अंतर्गत अगर आप प्रतीक्षा करें, थोड़ा इंतजार करें, सब बाबा अच्छा करेगा, समय आएगा, होगा, भटके ना। देखिए हमारा शास्त्र कहता है कि गाय को खूंटे से बांधकर रखा जाता है। गौमाता जिस खूंटे से बनती है, गौमाता जिस खूंटी से बनती है, वो बंधी रहती है, तो लोग कहते हैं कि अच्छी गाय है, श्रेष्ठ गौमाता है, यहाँ वहाँ घूम नहीं रही है, यहाँ वहाँ जा नहीं रही है, ना कहीं इधर उधर घूम नहीं रही, कहीं बेकार स्थान पर जा नहीं रही, बंधी हुई है, स्थान उसका नियुक्त हो गया। वो एक खूंटे से बंधी हुई है, वो एक खूंटे से बंधी है। तो हम कहते हैं कि गौमाता देखिए बड़े सावधानी से रहना, अगर बाहर को गौमाता घूम रही है तो कहेंगे कि वो सींग मार देगी, कोई लात मार देगी, कोई कुछ हो जाएगा। पर हम ये कहते हैं कि जो खूंटे से बंधी हुई है वो गौमाता हमारे घर में रहती है, हम उसका पालन करते हैं, पोषण करते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो खूंटे से नहीं भी बंधी होती है तो भी वो भ्रमण करती रहती है हमारे घर के अंतर्गत, हमारे खले के अंतर्गत, हमारे ग्राउंड में वो घूमती रहती है, पर किसी को चोट नहीं पहुंचाती, किसी को मारती नहीं, किसी को कष्ट नहीं देती है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि संसार में मृत्यु लोक में अगर हमारा जन्म हुआ है तो हमारे सनातन धर्म की सबसे बड़ी पहचान है हमारी गौ माता। हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पहचान है हमारी गौ माता। शिव महापुराण की कथा कहती है, लोग कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि पहले इस शरीर को, इस मन को, इस चित्त को, इस मानव देह को हमें हिंदू बनाना है, अर्थात मस्तक पर तिलक और गौ माता की सेवा प्रत्येक घर में होना चाहिए। तो जानकर चलें कि हमारा हिंदू राष्ट्र बनने में देरी नहीं लगेगी। अगर हमारे मस्तक पर तिलक है, हम अगर गौ माता की सेवा कर रहे हैं, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हैं, गौ माता हमारे घर में पूजी जा रही है, गौ माता की सेवा हो रही है, घर में से 1 रोटी गौ माता की हम दे रहे हैं और नित्य प्रति गौ सेवा में यदि हम लगे हैं, तो ये मानकर चलिए कि हमारा हिंदू राष्ट्र दूर नहीं है। हमारा हिंदू राष्ट्र बहुत हमसे दूर ही नहीं है। हमारा हिंदू राष्ट्र हमारे साथ में एक ना एक दिन हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा। पर सबसे पहले हमको हिंदू बनना है, पहले हमको बनना पड़ेगा। आज हमारे मस्तक से तिलक चले गया, आज हमारे घर से गौ माता की रोटी चली गई, आज हमारे घरों में से गौ सेवा चली गई, हम गौ माता की सेवा नहीं कर पाते।
तो शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कहता है, जो गौ माता एक खूंटी से बंधी हुई है, जो गौ माता एक खूंटे से बंधी हुई है, अर्थात बंधी हुई है तो हम कह देते हैं कि हमारी गाय है, हमारी गौ माता है। हमारी गौ माता बड़ी सरल, बड़ी सहज है। कोई उसका नाम राधा रखता है, कोई नाम उसका नंदनी रखता है, कोई उसको लक्ष्मी कहता है, कोई उसको रुक्मणी कहता है, कोई उसको भामा कहता है, तो उसकी सेवा में निरंतर लगी रहती है। कोई उसको सुशीला कहता है, कोई उसको बहुला कहता है, नित्य सेवा करती है हम गौ माता। जैसे गौ माता एक खूंटे से बंधी होती है तो हम कहते हैं कि ये हमारी स्वयं की गाय है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम रोज प्रतिदिन भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करते हैं, एक जगह पर हम हमेशा जाते रहते हैं, एक जगह पर बंधे रहते हैं, तो मेरा महादेव भी कहता है कि ये मेरा अपना है और इसका कल्याण मुझे करना है, ये मेरा श्रेष्ठ है, ये मेरा अपना है, ये मेरी सहजता का है, ये मेरा खुद का है। शिव उसकी आराधना को स्वीकार कर लेते, भगवान शंकर उसकी आराधना को स्वीकार कर लेते, भगवान शिव उसको स्वीकार कर लेते। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र आता है शिव महापुराण के अंतर्गत। दो शिव भक्त थे,